नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये बात मुझे मेरी दादी जी ने बताई थी और ये सच्ची घटना पर आधारित है। जगदीश जी की कहानी है, जो कि बिहार के थे। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके परिवार में एक लड़का, एक लड़की और उनकी पत्नी थी। बहुत ही गरीबी से वो अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। उनके पास कोई इतनी संपत्ति नहीं थी, बस एक बैलगाड़ी थी जिसके ज़रिए वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका बेटा क्या था कि कोई नौकरी नहीं करता था, गलत संगति में गलत दोस्तों के साथ रहता था, अपने पिताजी की माताजी की कोई भी बात नहीं मानता था। तो उससे वो बड़े दुखी थे जगदीश जी। और दिन पे दिन उनकी लड़की भी बड़ी हो जा रही थी, उसकी शादी की भी चिंता उनको दिन दिन सताए जा रही थी। क्या करते वो, उनके पास तो इतना पैसा था ही नहीं, ना बेटा भी साथ देता था। एक बैलगाड़ी के ज़रिए वो अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। ऐसा करते करते बहुत साल गुजर गए। उनको वो अपना काम करते गए, शहर से गांव, गांव से शहर आते रहे। एक दिन की बात है, अचानक वो शहर से ना अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बहुत थके हुए थे, बहुत ज़्यादा। बस वो उनको ऐसा लग रहा था कहीं मुझे मिले, मैं जाके सो जाऊं। घर जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो काम से इतना थक चुके थे। बस उनको तो ऐसा लग रहा था बस मुझे कोई जगह मिले, मैं सो जाऊं। तो ऐसा तो वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि घर भी जल्दी पहुंचना ज़रूरी था। आधी रात हो चुकी थी, कहीं रास्ते में भी नहीं सो सकते थे। ऐसा करते करते वो जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, जल्दी के चक्कर में उनके सामने दो रास्ते थे। एक तो सीधा रास्ता था, साफ सुथरा, जिसे आम लोग सब जाते थे। उन्होंने कहा इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो हो सकता है मैं देर से पहुंचूँ, और बट मुझे तो जल्दी जा रहे हैं घर। उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता चुना, जो गांव से होकर कच्ची सड़कों से जाके उनको लगा मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। उन्होंने फिर क्या किया, मैं इसी रास्ते से चलता हूँ। वो उसी रास्ते से चलने लगे। कच्ची पक्की सड़क थी। उनको पता नहीं था कि इस रास्ते से तो लोग दिन में भी जाने से डरते, और वो आधी रात में इस रास्ते में अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। कहते हैं ना कि शॉर्टकट रास्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है, चाहे वो जाने का रास्ता हो या काम का रास्ता हो। तो हुआ उनके साथ यही एक्चुअली। चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे अपने बैलगाड़ी के साथ। अचानक उनकी बैलगाड़ी रुक गई। उन्होंने बैलगाड़ी को बहुत खींचा, चलो चलो चलो, चल क्यों नहीं रहे हो। बैलगाड़ी तो हिल ही नहीं रही है बिल्कुल। एक सुन सा होता है ना, बैलगाड़ी एकदम सुन सी हो गई। सोचने लगे आखिर ऐसा हुआ क्या, मुझे तो जल्दी जाना था, मैं तो थका हुआ, मुझे नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, अब मैं क्या करूं। समझ ही नहीं आया उनको। अचानक से उनकी नज़र कब्रिस्तान पे पड़ी। उन्होंने देखा, अरे ये तो कब्रिस्तान है, बैलगाड़ी तो यहाँ रुक गई, कहीं बैलगाड़ी के रुकने का कारण ये तो नहीं है। तो उन्होंने ऐसा सोचा। अब वो थोड़ा डर भी गए। अब मैं क्या करूँ भाई, ये तो कब्रिस्तान के पास बैलगाड़ी आके खड़ी हो गई। बैलगाड़ी तो चल ही नहीं रही, दोनों जो बैल थी उनकी वो तो एक ही जगह पर रुक गई। सुनसान सा सड़क था बिल्कुल, कच्ची पक्की सड़कें, बस पेड़ों की सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी। बहुत डर गए वो तो। अब क्या करना चाहिए भाई, मैं तो जल्दी के चक्कर में गलत रास्ते पे आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। सारी तरफ से हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, पत्ते उड़ रहे थे, अजीब सी आवाज़ें थी। वो तो बिल्कुल डर से गए। अचानक से ये सब बस सोचते सोचते उनकी नज़र सामने पड़ी। सामने क्या देखा, एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। वो तो देख के अचानक से डर गए। यहाँ तो अभी कोई नहीं था, अचानक ये औरत कहाँ से आके खड़ी हो गई। इतने में ही वो जो दूर खड़ी थी अचानक उनके पास आके खड़ी हो गई। वो डर से गए, ये क्या हुआ। और वो कौन थी, वो एक चुड़ैल थी। जो भी अंधेरी रात में या दिन में भी आता, वो हमेशा चुड़ैल वहाँ पे आ जाती। और वो तो रात का समय था। अब सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी जगदीश जी की। ऐसा हुआ। फिर वो क्या हुआ, चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। आहा, जोर जोर से किलकिलाहट के हंसने लगी। डर डर तो और डर गए भाई, ये क्या हो गया। उनके तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई। मैं तो जल्दी के चक्कर में लगता है मौत के मुंह में जाने वाला हूँ, आज तो मेरा आखिरी दिन है। ये सब ख्याल उनके आने लग गए। वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे। अब क्या करेंगे हम, ये कह के ये सोच ही रहे थे वो। अचानक चुड़ैल ने बोला,
अब तो मुझे इतने दिनों से जो मैं भूखी थी, इतने सालों से, तुझे मार कर मैं अपनी खा के अपनी सालों की भूख मिटाऊंगी। ये सुन के तो जगदीश जी की आंखें खुली की खुली रह गई। आज तो लगता है मेरा ये आखिरी दिन था। उनके सारे दिमागों में बस ये चलने लग गया, अब क्या होगा, मेरी बेटी की शादी, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, आज तो ये मेरा आखिरी दिन है। ये सब सोचते सोचते उनको लगा अब तो मैं गया, मैंने बहुत ही गलत किया जो इस रास्ते से आया। अच्छा होता मैं उस रास्ते से सीधे रास्ते से चलता तो अब क्या होगा। ये सोच बस ये सोचते हुए ही चुड़ैल अपनी बातों में वो तो बहुत खुश और उसकी सालों की भूख मिटने वाली थी भाई। ऐसा ही कहते हुए चुड़ैल ने क्या किया, जगदीश जी के कंधे पे हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा, वो उसको चुड़ैल को करंट सा लगने लग गया। ये क्या हुआ भाई, मैं तो रोज डेली अपने रोजाना ऐसे करती हूँ, जो भी इस रास्ते से आता है, इसके साथ ऐसा क्या, ऐसा है अचानक सा करंट सा लगा। वो दूर से खड़ी हो दूर से खड़ी क्या हुई, फिर उसके बाद वो गायब ही हो गई। गायब तो हो गई, दिख तो नहीं रही थी जगदीश जी को। ये क्या हुआ, चुड़ैल तो मुझे खाने आई थी मारने, अचानक वो गायब सी हो गई। बट उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, रो रही थी वो, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बट दिख नहीं रही थी। जगदीश जी को तो ये बात ही समझ नहीं आई, ये आखिर हुआ क्या, जो मुझे मारने आई थी अचानक वो गायब कैसे हो गई। ये सोचते सोचते वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागे। जैसे तैसे अपने घर पहुँचे, अपने घर वालों को, सबको, बेटी को, अपनी पत्नी को, बेटा तो उनका घर पे रहता ही नहीं था, तो सब ये अपनी पत्नी और बेटी को कहाँ बताया ये सब। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, जगदीश जी कैसे से चुड़ैल गायब क्यों हो गई अचानक, ये सोच रहे थे, अपनी बेटी पत्नी को बता रहे थे। तो उनकी पत्नी की नज़र अचानक उनके गले पे पड़े हुए लॉकेट पे गई। तो उन्होंने सोचा, मुझे समझ में आया आप कैसे बचे। ये आपके जो गले में हनुमान जी का लॉकेट है ना, हनुमान जी की कृपा आप पे थी, उन्होंने ही आपको बचाया है, जो कि आपकी माँ जी ने बचपन में आपको पहनाया था, और ये अभी तक आपकी रक्षा कर रहे हैं। अच्छे ही कुछ कर्म थे जो आपकी आज जान बच गई। तो ये हुआ, फिर उनको शांति हुई अच्छे खासा। फिर जैसे तैसे उन्होंने अपना काम दोबारा से फिर से गए आते। बट हाँ, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं लेना चाहिए। जो सिंपल रास्ता हो वही, भले थोड़ा लंबा रास्ता हो, बट उसी रास्ते पर चलना चाहिए। वो चाहे चलने का रास्ता हो या काम का रास्ता हो, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, और ऐसी ढेरों सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित मैं कहानी डेली आपके सामने लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।